बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट आज। विधानसभा में बहुमत साबित किए जाने से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर विधायकों को सहेजने में जुटे। सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा की शुरू होगी कार्यवाही। पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का संबोधन होगा। तकरीबन 11:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर का संयुक्त सदन में अभिभाषण। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी ने अपने विधायकों को आज सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। नीतीश की पार्टी जेडीयू और हम ने भी व्हिप जारी किया। फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में हलचल तेज। जेडीयू विधायकों को राजधानी के चाणक्य होटल में शिफ्ट किया गया। जेडीयू ने विधायकों के लिए जारी किया है व्हिप। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार बीजेपी विधायकों ने रणनीति तैयार की। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर जुटे बीजेपी के विधायक। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने भी बनाई रणनीति। मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई। बिहार में सियासी हलचल के बीच तेजस्वी आवास पर विधायकों की मौज मस्ती। तेज प्रताप यादव के साथ क्रिकेट खेलते और शतरंज खेलते नजर आए आरजेडी के विधायक। कड़ी सुरक्षा के साथ बसों में सवार बीजेपी विधायकों का काफिला जहानाबाद होते हुए पटना पहुंचा। सुरक्षा में मुस्तैद दिखे जवान। जहानाबाद एसडीपीओ कर रहे थे मॉनिटरिंग। तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला। का फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी को पता चल जाएगा एनडीए की ताकत। हर हाल में हारेगा गठबंधन। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत। स्पीकर को हटाने के लिए लाया गया है विश्वास प्रस्ताव। जादुई आंकड़े के सवाल पर बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी। बहुमत साबित करने का दावा किया। कहा एनडीए के पास 128 विधायकों की ताकत। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर। भाई अंशुमान आनंद ने थाने में खोजने की अर्जी लगाई। विधायक चेतन आनंद के गायब होने की लिखित सूचना के बाद तेजस्वी आवास पर पहुंची पुलिस। पटना स्थित तेजस्वी आवास पर ही ठहरे हैं आरजेडी के विधायक। तेजस्वी के घर के बाहर छोटा लालू का हंगामा। तेजस्वी आवास पर पुलिस के पहुंचने पर फूटा समर्थकों का गुस्सा। तेजस्वी आवास के बाहर पुलिस की तैनाती पर भड़के आरजेडी नेता शक्ति यादव। बोले आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा अगर विधायकों का अपहरण करेंगे और कोई विधायक का रिश्तेदार शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस जरूर जाएगी। कोई भ्रम में न रहे। एनडीए के सभी विधायक एकजुट। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है सरकार जाने के डर से नीतीश ने पुलिस भेजकर तेजस्वी जी के आवास को चारों तरफ से घेरा। याद रहे हम डरने और झुकने वालों में से नहीं। लालू की बेटी चंदा यादव ने एक्स पर लिखा पाटलिपुत्र ने हस्तिनापुर की नींद उड़ाई। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम। आरजेडी विधायकों की बाड़ेबंदी पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर में क्यों बंद है विधायक। तेजस्वी के आवास पर पुलिस पहुंचने पर आरजेडी सांसद का एक्स पर पोस्ट। कहा सत्ता खोने की संभावना मात्र से इतना डर। खैर ये डर अच्छा लगता है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक को फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन को बहुमत हासिल करने का भरोसा। कहा पर्दा उठेगा तब सच्चाई सामने आएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी एमएलए नीलम देवी आज सुबह पटना पहुंचेंगी। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी का देंगी साथ। नीलम देवी की नाराजगी की खबर थी। हैदराबाद से पटना लौटे कांग्रेस के विधायक सभी का हुआ स्वागत। पार्टी विधायकों का दावा नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस विधायक अजय सिंह का फ्लोर टेस्ट से पहले दावा। कहा कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट। एनडीए की तरह से टूटकर आएंगे विधायक। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं इसलिए किया कैद। हम जेडीयू के साथ हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान। कहा एनडीए को मिलेंगे 137 वोट। स्पीकर को पद की गरिमा को ख्याल में रखते हुए देना चाहिए इस्तीफा।
प्रोटेस्ट से पहले हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान, कहा एनडीए के साथ हैं हम के चारों विधायक, एनडीए को मिलेगा 128 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन। कांग्रेस और आरजेडी पर जेडीयू का प्रहार, केसी त्यागी बोले, कहा आरजेडी और कांग्रेस खेमे में खलबली से जाहिर है कि बहुमत परीक्षण में जीत एनडीए की होगी। बिहार के मौजूदा हालात पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान, महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने फायदे के लिए कर रहे हैं राजनीति, बिहार के लोगों के लिए जारी रहेगी लड़ाई। किसान संगठनों की कल दिल्ली कूच करने की तैयारी, हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान किया है एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई मांग हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने से पहले एक्शन में केंद्र सरकार, किसानों से बात करने के लिए सरकार ने आज बुलाई बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय चंडीगढ़ की बैठक में शामिल होंगे। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के लिए किसानों का निकलना शुरू हो चुका है। भटिंडा से भारतीय किसान एकता यूनियन के कार्यकर्ता रवाना हुए। सिरसा में किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी जारी, किसान नेताओं ने कहा वे हर हाल में दिल्ली जाएंगे, जिला प्रशासन मामले पर कुछ कहने से बच रहा है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट 13 फरवरी तक बंद, पंजाब से सटी सीमा पर सील, सड़कें भी खोदी गई। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी, संगरूर में बनाई गई 4 फीट की दीवार, सीमेंट की भारी भरकम स्लैब को लोहे की रॉड से जोड़कर बीच से भरा गया। पंजाब से हरियाणा जाने वाले अमृतसर दिल्ली NH44 को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद किया गया, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात, यातायात को गांव की सड़कों पर किया गया डाइवर्ट, पुल के नीचे से बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। हरियाणा के झज्जर में पुलिस की तैयारी, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया, एसपी ने कहा दिल्ली पुलिस के साथ भी किया जा रहा समन्वय। पुलिस की दिल्ली में किसानों को एंट्री नहीं देने की तैयारी, दिल्ली हरियाणा सीमा पर किए गए इंतजाम, कंक्रीट के स्लैब, बड़े बड़े कंटेनर और कटीले तार वाले बैरिकेड्स लगाए गए। सिंधु बॉर्डर पर 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग, हर पोल पर सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया, दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लगाई गई। दिल्ली की सीमा पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई गई, पुरानी बैरिकेडिंग के रिपेयर का भी काम हो रहा है। किसान संगठनों ने किया है 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान, किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तैयारियों में जुटी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने टिकरी बॉर्डर का दौरा किया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की तैयारियां, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने किया दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की नहीं दी जाएगी इजाजत, सरकार किसानों के हक में करना चाहती है काम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा मैंने कहा था किसानों से बात कर लो, लेकिन अब हरियाणा में तारे लगा दिए हैं, बॉर्डर बना दिया है, जैसा पाकिस्तान में बनाया वैसा हरियाणा में कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों और जवानों को बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने किसानों को आतंकवादी और आंदोलनजीवी कहा था। किसानों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया वादा, 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए लाएंगे 3 काले कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, एक्स पर लिखा दिन रात झूठ की खेती करने वाले पीएम मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा, आमदनी का वादा कर अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। प्रियंका गांधी ने पूछा किसानों के रास्ते में कील काटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल, एक्स पर लिखा इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली। एमपी के झाबुआ में पीएम मोदी ने कहा 24 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा, सुन रहा हूं अकेला कमल का निशान करेगा 370 पार, लोकसभा चुनाव का प्रचार करने नहीं आया, जनता का आभार जताने आया। राहुल गांधी का आरोप पीएम मोदी जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी नहीं। मोदी जी का नोटबंदी और जीएसटी का फैसला गलत साबित हुआ, आज देश में बेरोजगारी पर बात नहीं होती।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग थे ब्रिटिश के एजेंट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, रोज अगर हम सुबह टीवी खोलते हैं तो भगवान की फोटो नहीं दिखती, मोदी की दिखती है। लुधियाना में खड़गे की रैली में नहीं पहुंचे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबियों का दावा, उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया, कांग्रेस छोड़ने की संभावना से इनकार किया है। एसएडी के एनडीए में जाने की अटकलें, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीट आपको देंगे, वैसे ही पंजाब की सभी 13 सीटों पर आपको जिताना है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर निशाना, कहा केजरीवाल अकेले लड़ेंगे और अकेले ही रहेंगे। एसएडी में एनडीए में जाने की अटकलों पर कहा, यह अवसरवादी गठबंधन। एमपी कांग्रेस से करीब 50 नेताओं को आयकर विभाग का नोटिस, सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले 7 सालों में हुए लेन देन को लेकर दिल्ली आने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस की अब न कोई सोच है, न कोई विचारधारा, न कोई नीति। जनता ने जैसे 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी नकारेगी। कांग्रेस से निष्कासन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस ने मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। 19 फरवरी को पीएम मोदी कल की मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज संभल जाएंगे सीएम योगी। विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी, राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री मौजूद रहे। लखनऊ में के हनुमान मंदिर में एसपी विधायक मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह ने दर्शन पूजन किए, कहा रामलला के दर्शन करने तभी जाएंगे जब उन्हें खुद भगवान राम बुलाएंगे। मोहसिन रजा का निशाना, कहा अखिलेश नहीं आएंगे, उनके आने को राम कबूल भी नहीं करेंगे। केजरीवाल आ रहे हैं ठीक है, और लोगों को भी आना चाहिए। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अखिलेश के भाग्य में अयोध्या आना नहीं, केजरीवाल आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, सभी को आना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल पर बोली विधायक अदिति सिंह, कहा केजरीवाल का अयोध्या धाम में स्वागत है, यहां आए और योगी जी से सीखे कि शासन कैसे चलाया जाता है। अखिलेश के रविवार को अयोध्या नहीं जाने पर बोले साधु संत, प्रयागराज में कहा बुद्धि भ्रष्ट हो जाने की वजह से इस तरह का उठाया कदम। उनके परिवार और पार्टी ने हमेशा राम और राम भक्तों का विरोध किया। लहसुन की बढ़ती कीमतों को समाजवादी पार्टी ने बनाया हथियार। सोनभद्र में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, सीएए लागू करना असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सीएए पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, धर्म पर आधारित है कानून, एनपीआर और एनआरसी के साथ देखें तो मुस्लिम दलित गरीबों के लिए परेशानी का कानून। मुंबई में बोले उद्धव ठाकरे, मुस्लिम समुदाय आ रहा है हमारे साथ। लोगों ने कहा उन्हें समझ में आ गया, बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व में अंतर है। शिवसेना का हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाता है, बीजेपी का जलाता है घर। भारत रत्न देने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी को बिहार में चाहिए वोट, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को दिया पुरस्कार। जिससे मन में आ रहा है उसे पुरस्कार दे रहे हैं पीएम मोदी। शिवसेना उद्धव के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम चाहते हैं बाला साहेब ठाकरे को मिले भारत रत्न, बीजेपी दोस्ती और सहयोग भूली नहीं तो हमारी पार्टी के साथ नहीं करती ऐसा व्यवहार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस और एमवीए को वोट शेयर में बढ़त। प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस के मुद्दे एक जल्द सुलझा लिया जाएगा, सीट शेयरिंग का मुद्दा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चंथिला ने कहा है कि राज्य में खराब हो रही कानून व्यवस्था, राज्य के होम मिनिस्टर देते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। पुणे में दोबारा गोली चली, ये सरकार की नाकामी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। शाह ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को सम्मानित किया। सीएम सिद्धारमैया का अमित शाह पर निशाना, कहा कर्नाटक खाली हाथ आए हैं, सूखे के लिए रिलीफ फंड देने पर नहीं बुलाई एक भी मीटिंग। पानी नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ी। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डीएमके पर निशाना, कहा लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती पार्टी, वो दिन दूर नहीं जब सत्ता से बाहर होंगे स्टालिन। डीएमके नेता आरएस भारती ने श्रीलंका में मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके नेताओं के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। कहा, आपदा राहत कोष से 1000 करोड़ रुपए पहले भी दिए जा चुके हैं। पहले उस राशि का इस्तेमाल करे तमिलनाडु सरकार। एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी का तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा, मौजूदा सरकार में लोगों को सुरक्षा नहीं, प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है हत्या, डकैती, लूट की वारदात। भुवनेश्वर में ओडिशा बीजेपी प्रभारी बीएस तोमर ने कहा, हमारा राज्य और केंद्र में सरकार बनाना लक्ष्य, डबल इंजन सरकार से ओडिशा को होगा फायदा। बीजेपी ने राज्यसभा की 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह और सुभाष बराला का भी नाम शामिल। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी की जांच तेज है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ, दर्ज हुआ बयान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। कहा, सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखने वाली पार्टी नेताओं पर एक्शन ले राहुल। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत खराब हुई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मिथुन से अस्पताल में मुलाकात की, सेहत की जानकारी दी। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर की जेल से रिहा हो गए हैं 8 पूर्व नौसैनिक, 7 भारत लौटे। विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया। यूएई के अबुधाबी में 27 एकड़ में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर बना है पहला हिंदू मंदिर। पीएम मोदी के अबू धाबी दौरे से पहले बोले भारतीय राजदूत संजय सुधीर, हाल के वर्षों में भारत यूएई संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की धमक। वर्चुअल समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे।